उमेश पाठक, असर हो रहा है क्या इसका उत्तर प्रदेश में? देखिए, कर्नाटक का हिजाब मामला अब यूपी पहुंच चुका है। यूपी में इस पर सियासत भी तेज हो गई है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सुबह ट्वीट किया, उसके बाद ओवैसी साहब ने जिस तरह से कहा कि किसी के पिता भी इस चीज पर हक नहीं जता सकते। उमेश, बहुत क्विकली, मेरे पास वक्त बहुत कम है सर। उमेश, बहुत जल्दी अगर आप उनसे रिएक्शन ले लें, आपके साथ खड़े हुए हैं कुछ मौलाना, प्लीज। जी, कुछ स्कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि ड्रेस कोड के लेकर के या फिर जो हिजाब को लेकर के इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो ये ड्रेस कोड का हिजाब को लेकर के मैटर आया है, उसमें सबसे पहले तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आई गेस आर्टिकल 25 है, जो कि ये कहता है कि वी हैव द राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस आवर रिलीजन। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है और उसमें हिजाब पहनना एक प्रैक्टिस है उनके रिलीजन के अंडर। तो अगर हम उसको बैन कर रहे हैं जिसका कोई भी लीगल बेसिस नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, तो ये एक बहुत ही गलत हुआ। एक अगला रिएक्शन बहुत जल्दी से। हाँ जी, यही कि स्कूल ड्रेस जो भी होता है उसको फॉलो करना चाहिए रादर देन कि अपने ओपिनियंस वहां पे। चलिए, ग्रेट। एक पर्सपेक्टिव मिला उमेश, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मिला। ये दो स्कॉलर, एक्चुअली जब मुझे ये बताया गया कि स्कॉलर्स के साथ उमेश मौजूद हैं, तो मुझे लगा कि शायद मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनके साथ। ये स्कॉलर्स एक्चुअली ये खुद पढ़ाई कर रहे छात्र हैं और इनका नजरिया क्या है वो आपने देखा। लेकिन इस मामले में केरल का हाई कोर्ट पहले ही एक प्रोविजन दे चुका है। क्या कहा गया था, कब कहा गया था, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जाना चाहता हूं बाकी मेहमानों के पास। अंसार रजा साहब, आपकी टिप्पणी इस पर। गौतम जी, 25 मिनट तो हो गया सबको सुनते सुनते, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जल्दी से रिएक्शन दीजिए, तो 2 सेकंड में आदमी कुछ नहीं। आप अपनी बात कहिए सर। अभी तो स्वाति जी पता नहीं क्या करेंगे फिर और क्या करेंगे। अभी हमारे दूसरे मेहमान भी हैं सर, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। शुरुआत में भारत से बात करने में टाइम गया, अब मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मुद्दे की बात पर आ जाइए सर। देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने 24 घंटे में ये पता लगा लिया कि वो लड़की 9 महीने से लिबास हिजाब पहन के नहीं जाती। एक अंदाजा लगा लीजिए आप कैसी मुस्लिमों की लड़कियों पर नजरें रखी जा रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ने ये निकाल लिया कि 9 महीने से वो लड़की हिजाब पहन के नहीं जा रही थी, कल ही हिजाब पहन करके क्यों गई? सर, बीसी नागेश जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये बच्चे जो पहले बुर्के में या हिजाब में नहीं आ रहे थे, अचानक उन्होंने बुर्के और हिजाब में आना शुरू कर दिया। प्रेम शुक्ला जी के ऊपर आप वो आरोप ना लगाएं सर, 2 गुणे 2 बराबर 132 ना निकालें सर, टाइम वेस्ट होगा इसमें। अंसार रजा साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में इसकी गूंज क्यों सुनाई दे रही है सर? ये ठीक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए? उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज इसलिए सुनाई दे रही है कि पूरा इलेक्शन सर पे आ गया है, कल वोटिंग होने वाली है, कहीं हिंदू मुसलमान अभी नजर नहीं आ रहा है, सारे हिंदू मुसलमान एक जगह खड़े नजर आ रहे हैं। तो भाजपा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कैसे इसको रंग दिया जाए हिंदू मुसलमानों का, तो अभी बुर्का लेकर के आ गए। जैसा अभी इम्तियाज जलील साहब ने एक सवाल उठाया कि यही वक्त क्यों था इसको पास करने का। इसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये भाजपा का किया हुआ है, ये बता दीजिए मुझे आप। अरे भाई साहब, ये जो लाल बत्ती डाल करके गले में जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? उनमें से कोई भाजपा का कार्यकर्ता, प्राथमिक सदस्य भी मिला है क्या ऑन रिकॉर्ड? तो फिर कौन है ये लोग? तो कोई नहीं है ये लोग, तो भाजपा के लोग हैं ये लोग। नहीं, अरे भाई, अंधभक्तों की तो भीड़ जमा है पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, तो मतलब अंधभक्तों की भीड़ जमा है इस हिंदुस्तान में। अंधभक्तों की भीड़, जो लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, वो अंधभक्त हैं क्या? नहीं, बात देखिए, अंधभक्त किसको कह रहे हैं आप? चलिए, मेरा मानना ये है कि ये कैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। आप किस बिना पर ये कह सकते हैं? मैं आपके पास जानने के लिए आऊंगा। संगीत रागी, बहुत जल्दी से आपके पास, माफी के साथ विलंब हुआ है लेकिन इनएविटेबल वजहों से हुआ है। स्वाति, आपके पास तो और भी माफी मांगकर आना पड़ेगा मुझे, लेकिन संगीत रागी जी, ये क्यों हो रहा है? देखिए, आप इस चीज की गंभीरता को नहीं ले रहे हैं। ये एक नया असर्टिव एग्रेसिव इस्लाम का इस देश में पुनर्प्रादुर्भाव हो चुका है। आप इसे मानिए या नहीं मानिए, इस बीमारी से आज निपटिए या कल निपटिए, आपको निपटना पड़ेगा। फ्रांस ने भी इस बीमारी से निपटा। ये देखना होगा कि भारत का हिंदू समाज। अंसार साहब, जब आप बोल रहे थे, संगीत रागी सुन रहे थे, प्लीज सुनिए, पेशेंटली सुनिए। वो वैसे ही कह रहे हैं एग्रेसिव और इंटॉलरेंट, इसकी नजीर कम से कम हम ना बने सर। संगीत रागी जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए।
देखिए, मैं बहुत साफ और बहुत साफ कहता हूं, यह एक इंटॉलरेंट इस्लाम का एक चरित्र है। ये पूरी दुनिया में इस्लाम का चरित्र है। जैसे ही उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, वह इंटॉलरेंस अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देगा। जब वो बहुत माइनॉरिटी में होता है तो वो सेकुलरिज्म की बात करता है। जैसे ही वो एक मेजॉरिटी होगा, वो शरीयत लॉ की बात करेगा। स्टेटमेंट कैसे दे देते हैं सर? सुन लीजिए आपके न जाने कितने दोस्त मैं जानता हूं जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अरे न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं, आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट कैसे दे देते हैं सर? देखिए ना, दिक्कत तो क्या है ना कि आप लोग सुनते नहीं है, प्रश्न ज्यादा करते हैं। मैं एक पैटर्न की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है? प्रेम शुक्ला जी ने सही बात कहा है, यह एक शुरुआत है। कभी भी यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारी थाली छीन रहा है। अरे भाई, फ्रांस जैसा सिविक नेशन दुनिया का सबसे कल्चर्ड नेशन माना जाता है, वह भी कह रहा है बुर्का हटाओ। यह एक मध्ययुगीन असभ्यता का परिचायक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।